हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपको मेरे हिंदी चैनल पे। तो आगे मैं नया ब्लॉग लेके तो ये मैंने डेकोरेशन की तैयारियां शुरू कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाइट वाला पाइप था, उनको हमने रेड से कवर कर लिया है। और ये जो थाम्बली होती है ना, उनको भी पेंट कर दिया है। ऊपर का सूख जाएगा तब नीचे का पेंट होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये पूरा ही हमने पेंट कर लिया है। फिर यहाँ पे हमें कुछ सर बनानी थी, कड़ियाँ बनानी थी, उसकी तैयारी कर रहे हैं मैं मम्मी पापा मिलके सारे ही। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ना, ये हम DIY आज हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस बार मम्मा का ऐसा था कि हमें DIY कुछ बनाना है, अपने हिसाब से कुछ बनाएंगे। तो यस, हम उसी में लगे रहे थे। फिर नेक्स्ट दिन जब मैं ऑफिस से घर पे आई, रात को देखा तो पापा का तो थोड़ा सा बुखार हो रखा था, तो वो आराम कर रहे थे। फिर ये ढींगू, और ये देखो हमारा गुजरातियों का देसी जुगाड़। तो लकड़ी की प्लाई तो हमारे पास थी, लेकिन उनको रख के किसके ऊपर, तो बस क्या हुआ, देसी जुगाड़ गुजरातियों का, जो हम वो गाँव की कोठियाँ होती है ना, जो आते हैं जिसमें हम गाँव सालों के लिए भर के रखते हैं, वो बस वही लगा दी इसके नीचे। और फिर क्या, सब लोग वापस से शुरू हो गए थे और पापा भी ठीक हो गए थे दूसरे दिन। तो यस, हम वापस से शुरू हो गए। भैया अभी देखो ऐसे ही बैठ के कुछ खा रहा है। फिर मौज मजा करके, मस्ती मजा करके हमने सब चारे लोग मिल के ये डेकोरेशन की प्रिपरेशन आगे बढ़ाई। फिर यहाँ पे कुछ माप वगैरह लेना था, तो वो कर रही थी मैं। और फिर मम्मा बोल रही थी, जैसे तू फैशन डिज़ाइनिंग का कुछ करती है वैसा वाला तू कर रही है अभी तो। जस्ट शॉक। नेक्स्ट दिन हम निकले तो आप देख सकते हो गणपति बप्पा कितने अच्छे आ गए हैं। अब हम जाएंगे ढूंढने के लिए, लेकिन अभी घर पे आ गई थी रात को, और ये वाला मैंने डेकोरेट कर लिया था। उसके बाद की पी के तो वो जो पीछे का है इतना हमने रेडी कर लिया है, और पूरा घर में ऐसे ही बिखरा माहौल हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा ये देखो मस्ती करते, सारे लोग आज यहाँ पे ही रहेंगे और खाना खाएंगे। और फिर देखो ये ढींगू भी आ गई थी, और वो बहुत मस्ती करती है, तो हमें उसके साथ बढ़िया मज़ा आता है। ये इसके अगले दिन का वीडियो है। तो पापा भी यहाँ पे कुछ बना रहे थे पता नहीं, और मैंने भी ये पूरी रिंग कर ली है। और इसमें अब हम लगाएंगे वो लटकन वाली फ्लावर, और ग्रीन ग्रीन लगाएंगे ताकि उसका अच्छे से उठाव आ सके, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये हाफ मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे मुझे लगाना है तो वो ही मैं कंप्लीट करूँगी। फिर क्या, फिर देखो ये वाली रिंग रेडी हो गई। ये पूरी मैंने अकेले ने बनाई है, कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर से बताना। हेलो जी, तो नेक्स्ट दिन है, और पूरा आप देख सकते हो घर में पूरा ही सामान बिखरा पड़ा है हर जगह पे। थोड़ा बहुत काम भी अभी बाकी है, और आज का ही दिन है, कल गणपति है। तो पहले हम जाएंगे गणपति बप्पा को लेने के लिए, जो भैया और मम्मा ने जाके सिलेक्ट कर लिए थे। मतलब हमने व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो वगैरह भेज दी थी, तो हम चारों की चॉइस एक जैसे ही निकली। मेरी मम्मी पापा भैया की, हमारी चॉइस एक ही निकली। तो मम्मा और भैया ने सिलेक्ट करके रख दिए थे। फिर हम आज उन्हें लेने जा रहे हैं गणपति बप्पा को। और यहाँ पे देखो कितने सारे गणपति बप्पा है, राइट। और ये ना इको फ्रेंडली, मतलब वो बोलते हैं ना जो माटी के होते हैं, POP के नहीं होते, बस यही वाले हैं सारे। तो हमने वही लिए थे। फिर यहाँ पे उसका गणपति बप्पा का जो मुंह ऐसा फेस होता है वो कवर करते, वो किया मम्मा ने। फिर यहाँ से अब हम लेके जाएंगे। और हाँ देखो, अभी ना मेरा ये था कि जब मैं अपने खुद के पैसे से गाड़ी लूँगी ना, तो मुझे गणपति बप्पा को लाना था। मेरी बहुत विश थी कि मेरी खुद की गाड़ी हो और उस पर गणपति बप्पा विराजमान हो, मैं उनको लेने जाऊँ। तो यस, आज मेरा सपना वो भी कंप्लीट हो गया। तो यस, मैं उसके लिए बहुत 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 दिल से भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और यस, ऐसे ही ग्रेटफुल बने रहिए जीवन में, और आगे बढ़ते रहिए। मोटिवेशन स्पीच बहुत हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया के साथ मस्ती मजा की और आगे बढ़ेंगे। और फिर से डेकोरेशन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बस अब तो आज की ही रात है। और ये मेरा बच्चा आ गया है, उनको मैंने बिस्किट खिला दिया, उसके साथ थोड़ा बहुत खेल भी लिया। और मुझे थोड़ा काम भी था, तो मैं काम भी कर रही थी और डेकोरेशन भी साथ में कर रहे थे। और ये मैंने मीशो का मंगाया था, मतलब मम्मी ने मंगवाया था मीशो से डेकोरेशन की चीज़, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप इनमें ही देख लो, बहुत प्यारी थी। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लग रहा है। ये इतना कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब तो कुछ ज़्यादातर में भी नहीं रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से लग रहा है। हमारा प्यारा सा एक वॉल पे हमने सजा दिया है, दूसरी वॉल पे अभी बाकी है, वो हो रहा है। और ये कुछ इस तरह से लग रहा है, और ऐसी छोटी छोटी सिर्फ लाइट रखेंगे तो कुछ इस तरह से उसका उठाव आएगा। और आप बताओ कैसा लगा इस बार का गणपति बप्पा। हमने ऐसे कुछ अलग थीम बनाई है इस बार। और फिर ब्रेक ली हमने, और ये मैंने बस शो ऑफ के लिए इसमें मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसमें ऑब्वियसली कुछ आने वाला नहीं है, 2 बार मुझे इसको रिफ़िल करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट दिन अब मैं हो गई रेडी, और पहनी थी ना रिंग, वो बताओ किसको याद है मैंने कहाँ से ली थी। फिर मैं हो गई रेडी, और हाँ मैंने अब ये नोज रिंग भी पहन ली, क्योंकि उसके बिना तो अधूरा रहता है ना, ऐसा लगना चाहिए ना थोड़ा सा अच्छा वाला। फिर क्या, मम्मी ने मुझे काम दे दिया था, कमल है उसको अच्छे से
ओपन करना है वो मेरा काम था। और ये बच्चा पार्टी यहाँ पे आ गई है, उनको बहुत मज़ा आता है ऐसे फूल वगैरह ओपन करने के लिए, तो वो उनको बिठा दिया काम करने के लिए। और भैया भी मिल के काम कर रहे थे, पापा भी मिल के काम कर रहे थे, और भैया का कोई दोस्त भी आया था वो भी उनके साथ काम कर रहा था। और ये वॉल जो आपने अधूरी रह गई थी वो देख लो, वो अच्छे से डेकोरेट हो गई है। और यहाँ पे मैं भी हूँ और सब लोग आ गए हैं, जितना भी आना था वो आ गए हैं। कोई नहीं आ पाया है क्योंकि अभी दोपहर का मतलब स्कूल का टाइम होता है ना, बच्चे रहते हैं, तो वो कुछ लोग नहीं आ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएंगे जब हमारे घर पे वो होगा, क्या बोलते हैं वो अनकोट, हाँ वो अनकोट होगा तब आ जाएंगे सारे। फिर अब फूल बिछा के रेडी हो चुका है सब कुछ। और यहाँ पे मम्मी बोल रही है पटाखे फोड़ने के लिए, तो पटाखे फोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये बच्चा पटाखे लेके पकड़ के ही बैठ गया था कि मैं ही फोड़ूंगा, तो फिर उन्होंने ये पटाखे फोड़े। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ रील्स वगैरह की। और मैं जैसे ही जा रही थी ना उस तरफ, वहाँ से पटाखे फूटने चालू हो गए, तो मैंने उस तरफ कट ली। मैंने कहा मैं तो वहाँ पर नहीं खड़ी रहने वाली हूँ। फिर क्या, फिर फ़ोटो वगैरह हमने जो था हमारा वो कंप्लीट किया। फिर अंदर आए, फिर ढेर सारे पटाखे फोड़े, सब लोगों ने पटाखे फोड़े थे। फिर हम उन लोग गणपति बप्पा का स्वागत किया, घर पे लेके आए गणपति बप्पा को अच्छी तरह से। अभी तो क्या है ना, ये थोड़ा सा लोग लेट है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मतलब 70% रेडी होके पड़ा था, 30% मैंने रेडी नहीं किया था, और वॉइस ओवर भी बाकी था इनका। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं कंप्लीट करूँ या ना करूँ, इसको अपलोड करूँ या ना करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कर ही लेती हूँ, अब इतनी मेहनत की है, अब एडिट वगैरह वीडियो वगैरह में, तो थोड़ी बहुत और मेहनत करके इसको कंप्लीट ही कर लेती हूँ। और फिर अपलोड भी कर दिया। तो यस, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। तो भैया ने स्थापना कर ली थी, मम्मा ने मुँह दिखाई भी कर ली थी। फिर हमने इसका गणपति बप्पा का मुंह ओपन किया, हमारा उनका स्वागत किया अच्छी तरह से। फिर आप देख सकते हो हमारे गणपति बप्पा कितने प्यारे 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 लग रहे हैं। तो अभी बताओ आपको कैसा लगा। फिर क्या सब लोगों ने यहाँ पे पूजा की मस्त एकदम। फिर सब लोगों ने फूल वगैरह गणपति बप्पा के ऊपर ऐसे उड़ाए, पूरे घर में फूल फूल हो रखा था। और अब समय हो गया था आरती करने का, तो हम लोग सारे ये आरती करेंगे। और ये आरती मैंने थोड़ा सा ही दिखाया क्योंकि मुझे भी तो एंजॉय करना है ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी ही क्लिप ऐड की है, और पूरा बाकी मैंने एंजॉय किया है अच्छी तरह से। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने में रहती हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो ही बना सकती हूँ, इस वजह से मैंने वीडियो कम बनाया और एंजॉय ज़्यादा किया है। फिर क्या, उस दिन रात को भी सारे लोग आ गए थे, बच्चे पार्टी इकट्ठा हो गई थी, सब लोगों ने मिलकर पूजा वगैरह की और बहुत मज़ा आई। फिर अगले दिन भी सारे लोग आ गए थे, फिर अगले दिन भी हमने पूजा की। बस ऐसे ही 10 दिनों के लिए हमारे घर में ऐसा ही माहौल रहता है, सब लोग आ जाते हैं और पूजा वगैरह हम करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें। नीचे की टाइल्स में जो दिख रहा था ना, ऊपर की लाइटिंग वो बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी। और अभी का माहौल कुछ इस तरह से है, ऐसे 10 दिन में रौनक रौनक घर में हो जाती है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आती है। मुझे तो ये 10 दिन अपने घर में बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे भी अच्छा ही लगता है, लेकिन ये गणपति बप्पा को होता है तो मज़ा आता है ना। फिर उस दिन क्या, हमारे रिलेटिव आ गए थे घर पे, नाना वगैरह, और ये छोटू बच्चू एक तूफानी आ गया था जिनका आवाज़ आपने सुना होगा लास्ट वीडियो में, वही है शैतान बदमाश। फिर क्या, उनके साथ मस्ती मजा की बातें की। और नेक्स्ट दिन अब मैं रेडी हो गई हूँ वापस से, अब मैंने साड़ी पहनी और इस तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने झुमके पहन लिए, मैं मस्त मस्त चूड़ियाँ वगैरह पहन लिए, रिंग भी पहन लिए। और आज क्या है वो तो मैंने आपको बताई नहीं, आज है हमारे घर पे अनकोट और ये दीपमाला। तो हमने दीपमालाएँ सारी चालू की, सब लोगों ने एक के बाद एक। उसके बाद आप देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा था। और फिर अब बारी आ गई थी आरती करने की, वापस से भोग लगाने की, तो वही किया हम लोगों ने। बहुत सारे लोग घर पे आ गए थे और आप देख सकते हो जैसे कि कोई लोग तो समा भी नहीं रहे थे, घर के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, तो थोड़े बहुत सीढ़ी पे, थोड़े बहुत बाहर ऐसे खड़े हो गए थे और टर्न बाई टर्न सब आरती कर रहे थे। आज तो गणपति बप्पा की मौज है क्योंकि कितना कुछ इनको मिला है आज तो प्रसाद में। फिर क्या, फिर बच्चे भी मौज में थे क्योंकि उनको भी तो वो सब मिला ना बाद में। तो जिन लोगों को प्रसाद देना था सब लोगों को हमने प्रसाद दे दिया, उनके बाद जो बचता है ना तो वो लोग ऐसे ही मस्ती मजा करके खा रहे थे, भुक्खड़ों की तरह सारे लोग जम गए थे। फिर सब लोग चले गए थे खाना खाने बाहर, और घर पे एक जनों को रहना ही चाहिए, तो मैं घर पे थी। फिर क्या, फिर तो मैंने नहाया और फिर गणपति बप्पा के पास बैठी थी जब तक वो आना जाए सारे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे बातें की और फिर वो चले गए थे, फिर हम सो गए थे। नेक्स्ट दिन मैं घर पे आरती वगैरह की और अब मैं निकल पड़ी हूँ दूसरे गणपति देखने के लिए, जो हर जगह मैं जाती हूँ, हर साल जाती हूँ। तो यस, थोड़ी थोड़ी जगह पे मैं गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने शूटिंग वगैरह किया है, वीडियो रिकॉर्ड की है, तो वो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी वो छप्पन भोग लगाए थे, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था और मम्मी ने गुड काम किया, गुड गुड गुड
क्योंकि जो हम कचरा नीचे फेंकते हैं ना बहुत गंदा लगता है, और मम्मी ने डस्टबिन में ही कचरा डाला, तो यस उसके लिए बिग थम्स अप। ऐसे ही करते रहो। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, अगर कोई अच्छा कर रहा है उनका भी वीडियो बनाओ, अगर कोई गलत कर रहा है तो उनका भी वीडियो बनाओ। अगर गलत कर रहा है तो वो दूसरी बार नहीं करेगा शायद, और जो अच्छा करेगा वो दूसरी बार अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसको मतलब प्रोत्साहन मिलता है इस वजह से। बातें बहुत हो गई, मूविंग ऑन। ज्ञान में बीच बीच में ज़्यादातर फैलती रहती हूँ, तो उसको अगर लेना हो तो लो, मत लेना हो तो मत लो, जो भी आपको करना हो कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। एक कान से दूसरे कान से निकाल लो या फिर दिमाग में उतार लो। मूविंग ऑन, तो आ गए हम दूसरे गणपति के, और जैसे कि आपने देख सकते हो पूरे आगे शिव जी वगैरह थे, नंदी जी, और पूरा पोस्टर वगैरह था। फिर ये लड़का बीच में आ गया जो वो झुक गया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। फिर हमने अंदर दर्शन किए, बाहर आ गए। बाहर वापस से ये जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो बहुत ही प्यारा बनाया था, मतलब है फ़ोटो ही लेकिन बहुत प्यारी तस्वीरें थी। उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट जगह पे, ठीक है। अब हमें लग रहा था ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, ओपन था। तो फिर हम अंदर चले गए गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी था, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, हाँ लेकिन प्रोग्राम था। यहाँ पे हम आ गए थे। देखो मैं होनेस्टली आपको जो भी है मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। इस बार यहाँ पे जो भी मतलब डेकोरेशन किया गया था आप खुद ही देख लेना, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ से देख रहे हैं पहले तो, और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। और मम्मियों का क्या है, मम्मियाँ तो गप्पे मारने में बेस्ट है, कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी गप्पे मार सकती है। मूविंग ऑन, मैं ये बता रही थी इस बार की जो डेकोरेशन है वो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि थोड़े बहुत वो दरगाह वगैरह नहीं होती उनका जो शेप वगैरह रहता है उस तरह से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी। मैंने देखी, मैं गई भी हूँ, तो यस मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे बताना ज़रा। यहाँ पे वापस से वाइट उंदर भी थे। फिर मूविंग ऑन, हम वहाँ से निकल गए। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ। अगर आपको फील हुआ तो आप कमेंट करके बताना, अगर नहीं हुआ तो मत, ठीक है, वो बता दो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा सोचें, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइटिंग थी बहुत प्यारी सी, और मम्मी पापा की एंट्री भी हो गई तभी, तो बहुत प्यारा वीडियो बन गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ के आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारी डेकोरेशन की गई थी। यहाँ की डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आई, मस्त है, सिंपल सोबर है लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम अंदर गए, दर्शन किए, और यहाँ पे ना ये वाले जो कबूतर है ना वो ऐसे नहीं लटकाते, वो बहुत इस बार चले हैं। गणपति की डेकोरेशन में भी थी, नवरात्रि में भी थी, और दिवाली की जो डेकोरेशन है तभी भी थी। तो यस इस बार ये वाले कबूतर जो ऐसे लटकते हैं हवा में वाइट वाले वो बहुत ज़्यादा थे। फिर ओबियसली अभी 2 बज रहे थे, तो यहाँ पे लोग इतने नहीं थे, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे सेल्फी बूथ भी था। उसके बाद बाहर निकले और हम नाश्ता पानी किया, और उसके बाद हम घर आ गए, सो गए। नेक्स्ट दिन वापस से मैं और मम्मा निकल पड़े थे, क्योंकि भैया को काम था, वो बाहर गया था, और पापा घर पे रहे, और मैं और मम्मा निकले आज गणपति देखने के लिए। तो यस, तो आज हम देखेंगे जो भी गणपति हमारे बाकी है वो देखेंगे। फिर कल वापस से पापा और मम्मी जाएंगे और मैं रहूँगी, ठीक है। मम्मी 2 बार देखेगी हर गणपति। फिर वहाँ पे दर्शन कर लिए, मैं गाड़ी लेने जा रही थी। उसके बाद हम और एक जगह पे आ गए, वहाँ पे भी दर्शन कर लिए अच्छी तरह से, और यहाँ पे भी अच्छा था, सिंपल सोबर था, क्यूट था, अच्छा था, तो वहाँ पे भी दर्शन किए। उसके बाद निकल के हम चले गए थे दूसरी जगह दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगा अब तो लेट हो गए, अब भीड़ नहीं होगी, लेकिन नहीं, भीड़ तो थी। रात को लेट जाती हूँ तभी भी भीड़ रहती, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ कहाँ से आ जाती है। मूविंग ऑन, तो आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी, तो मान करके मैं यहाँ से आगे चली गई। मेरा मुंह बन रहा था, इतना मैं इरिटेट हो जाती हूँ भीड़ से, लेकिन मुझे क्या है, दर्शन करने तो दर्शन करने हैं, तो मैं चाहती हूँ देखने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है ऐसे किसने क्या डेकोरेट किया है, कैसे किया है, वो सब देखने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि उससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो यस, ये छोटू बेबी एक बहुत तो फनी छोटू बेबी था, तो उनको थोड़ा बहुत मैंने उसके साथ खेली वगैरह। फिर लाइन में ही रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो मस्ती मजाक तो होता रहता है, राइट। उसके बाद दर्शन किए, अभी दर्शन कर लेना साथ साथ में, जब जब मैं आपको गणपति दिखाती हूँ तब। फिर उनके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट जगह पे, और ये जगह पे पहली बार बालाजी का मंदिर है, तो पहली बार यहाँ पे गणपति इस बार लिए गए, और इतना प्यारा गणपति की मूर्ति थी ना, मतलब एक बोलते ना कि वाइब्स आती है आपको गणपति बप्पा को देख के ना, अंदर से भाव आता है। वो भाव मुझे सिर्फ इस बार इसी जगह पे दिखे थे, बहुत ही प्यारे थे, ठीक है। तो फिर हमने अच्छे से दर्शन किए। मैं वहाँ पे बहुत टाइम तक रुकी थी, क्योंकि वहाँ पे भी ना साइड में जाके आप खड़े हो सकते हो, वहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने बहुत बार वहाँ पे भी मैं और मम्मा रुके। फिर वहाँ से बालाजी का मंदिर है जो अंदर, वहाँ पे गए, दर्शन किए, फिर वहाँ से निकले, फिर वापस दूसरी जगह चले गए, यहाँ पे लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, तो यस वो देखा, दर्शन किया अच्छे से। फिर यहाँ से दर्शन करके अब हम जाएंगे दूसरी जगह पे, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गणपति बप्पा छोटे हो या बड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माटी का बना हो यार, क्योंकि मैं वीडियोज़ देखती हूँ ना, मुझे बहुत
बुरा फील होता है कि वो लोग अच्छे से मतलब नहीं विसर्जन हो सकता है ना, गणपति बप्पा का पी होता है उनका, तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। तो प्लीज़ गणपति बप्पा माटी के लाओ, मैं छोटे ही लाओ, कोई बात नहीं, उसके बड़े बड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे भी हो गए तब भी वो गणपति ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लो। उसके बाद हम पहुंच गए दूसरी जगह पे। अच्छी सी रोड पे लाइटिंग थी, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही ली, और अभी अंदर जाके भी बहुत प्यारी लाइटिंग थी, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो अभी। फिर यहाँ पे ना मार्केटें लगी हुई थी, ऐसे मतलब ऐसे वो नीचे बिछा के बेचते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ से मैंने ना वो रिंग नवरात्रि में हमने जो पहनते हैं ना रिंग, वो मैंने ली थी, 5 रिंग ली थी मैंने, यहाँ से 4 या 5 थी शायद, बहुत ही प्यारी रिंग थी, तो वो मैंने ली। यहाँ से अंदर जाके अच्छे से दर्शन किए, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा था, मतलब भीड़ नहीं थी, लेट थे इस वजह से भीड़ उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। उनके बाद हम घर चले गए, फिर घर आ गए थे, और उसके बाद कुकू आ गए थे तो उनको खिलाया पिलाया, और फिर मैं सो गई थी। और दूसरे दिन तो नहीं है, थोड़े बहुत दिन बीच में चले गए, मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया था, और लास्ट दिन मैंने सिर्फ शूट किया है। तो यस, आज मैं रेडी हो गई वापस से, आज गणपति बप्पा का लास्ट विसर्जन दिन है, तो यस आज हम गणपति बप्पा की विदाई करेंगे। बहुत ही तकलीफ देता है ये दिन, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से गणपति बप्पा ज़रूर आएंगे। तो हम सब लोग हो गए रेडी, और आज हमने सारे ही लोगों ने मैचिंग कर लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गया मैचिंग। उसके बाद अच्छे से पूजा वगैरह की, आरती किया। उसके बाद हम गणपति बप्पा को लेके जा रहे थे, तब गाड़ी में बैठे थे, तब बाहर पटाखे फोड़े बहुत सारे। फिर गणपति बप्पा को अच्छे से धूमधाम से हमने विदाई दी। फिर हम लोग देखो, मम्मी तो बहुत एंजॉय कर रही है अभी, क्योंकि उनको गणपति बप्पा सब लोगों को पसंद है। हमारे घर में एक मतलब ऐसा कुछ होना तो त्योहारों की तरह त्यौहार ही लगता है, ऐसा नहीं कि हाँ ले लिया ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं सारे ही त्यौहार, अगर कोई हमारे घर पे आए ना आए, हम सिर्फ 4 भी हो ना, तब भी हम उतनी ही एंजॉय करेंगे त्योहारों को लेके, ठीक है। मूविंग ऑन, तो रास्ते में हम जा रहे थे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, सब लोग गणपति बप्पा बोलते बोलते एक दूसरे को चिल्लाते हुए जा रहे थे। और आज के दिन ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि पूरा ही इंडिया एक हो गया हो, ऐसा लग रहा था। ना कोई जात पात, ना कोई जाति, कुछ भी नहीं, आप किस जात के हो, आप क्या हो क्या नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बस सब लोग एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ मिलकर, जैसे पूरा ही इंडिया अभी त्यौहार मना रहा है, और सारे ही लोग एक घर के हैं, सिर्फ इंडिया वाले हैं, ऐसे ही मिलके सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। काश ऐसा असली में भी हो जाए कि 365 दिन, मतलब सालों साल, बरसों के बरसों ऐसे ही लोग बिताए, एक होके एकजुट होके बिताए, कोई भी मतभेद किए वगैरह, सारे ही त्यौहार ऐसे ही साथ में मिलके बनाए। त्यौहार क्या साथ में मिलके रह भी तो सकते हैं शांति से। फिर ये छोटे छोटे बेबीज़, बच्चों, बहुत एंजॉय किया हमने उस दिन, रास्ते में बहुत ही मज़ा आई थी। और एक तो इस बार ना बारिश हो ही रही थी बहुत बार, आज इस बार बारिशें हुई है, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट दिन पे नहीं इतना कुछ बारिश हुआ, मज़ा आ गई, सबका अच्छे से विसर्जन हो गया था। जब हम विसर्जन करके वापस आ रहे थे तब जाके बारिश शुरू हुई थी, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे भी बड़े गणपति है, ये देखो बहुत ही अच्छे गणपति है, शायद कोई मतलब वो करता है ना ग्रुप बना के गणपति, वो वाला शायद होगा। हमको ना आगे 2-3 और देखने को मिले थे, ऐसे ग्रुप बना के जो लोग भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, वो अच्छा बात होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक टाइम पे इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। तो यस, जो एंजॉय करते हैं उसके लिए बेस्ट है, और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ये देख के। फिर यहाँ से हम अब लेंगे लेफ्ट, क्योंकि हमारी जगह आ गई। और इस बार ये भी अच्छा किया है कि ये जो बीच में लगा दिए ना, तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, एक ही गाड़ी जा सकती है, ठीक है, एक बार में एक ही गाड़ी जाएंगी, तो लाइन से सब चलेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया, गुड। फिर यहाँ से जो बड़े वाले ट्रक वगैरह जैसे कि अपने रास्ते में देखा, वो यहाँ से जाएंगे, जो छोटी छोटी गाड़ियों वाले होते हैं वो पीछे के रास्ते से जाएंगे। तो हमारा अभी देर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस भी अच्छी खासी अपनी ड्यूटी निभा रही है, हर जगह पे है, और कोई दंगे ना हो या किसी को कुछ भी दिक्कत ना हो, उस वजह से सारे लोग सतर्क रहते हैं और प्यार से सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको आगे ही बोला, सब एकजुट होके रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। फिर यहाँ पे कोई और एक ग्रुप आ गया था, तो उन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था हमारे साथ। हम भी गणपति बप्पा चिल्ला रहे थे, वो भी चिल्ला रहे थे। फिर ढोल वाला आ गया था, तो ढोल नगाड़े बजाए, बहुत मस्त एंजॉय किया। एंजॉय मतलब हाँ, मज़ा ही आता है ना, क्योंकि अगर यही तो हमें गणपति बप्पा सिखाते हैं ना, कि मैं आऊँगा और मैं जाऊँगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है ना, कि हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, फिर चली जाती है, दुख आते तो वो भी चले जाते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यही तो गणपति बप्पा हमें सिखा रहे हैं ना, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए,
आपके पास जो भी हो, जितना भी हो, हमेशा खुश रहो। उसके बाद क्या, गणपति बाबा की जो पूजा वगैरह करते हैं वो किया और उसका विसर्जन का टाइम आ गया। फिर वो जो बनाते हैं ना, वो पोटली बनाते हैं मोदक और उसमें कुछ रखते मिठाई वगैरह, वो मम्मी ने रखा और फिर वो भैया ने उन भैया को दे दिया। वो भैया अब अंदर लेके जाएंगे पानी में थोड़ा और उसमें विसर्जन करेंगे, ठीक है। इस बार ना मुझे पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 3 बार ऐसे करते हैं ना गणपति बापा को विसर्जन के वक्त, वो अंदर से बाहर, फिर तो वो इस बार नहीं हुआ। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम या तो हम बता देंगे उनको या फिर हम हो सके तो घर पे ही विसर्जन कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हम लोग यहाँ पे रुके, ये एक बड़े गणपति बापा आए थे ना तो उनके लिए। और ये देखो मेरा भैया, ये हमारा गुज्जू स्टाइल है, आंखें से इशारा करने का, ठीक है। मूविंग ऑन। तो गणपति बापा का यहाँ पे विसर्जन होगा तो वो हम देखने के लिए रुक गए थे। जब हम निकल रहे थे तभी आ रहे थे तो हमने अच्छे से गणपति बापा का विसर्जन करते हुए देखा, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कैसे होते, बड़े गणपति होते हैं उनको कैसे ले जाते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, मुझे सब कुछ जानना रहता है। और मेरा ऐसा ही, मुझे कहीं पर भी जाऊँ मुझे सब कुछ ही जानना रहता है, मुझे इतना इंटरेस्ट रहता है ना अलग अलग चीज़ें जानने में। तो यस, और अच्छी अच्छी चीज़ें जानने में ही मुझे इंटरेस्ट होता है। विसर्जन देख लिया, अब हम निकलेंगे और पूरे कलर हो गए थे बाल भी मेरे, और फिर हम वापस जा रहे थे। अभी देखो गणपति पापा नहीं है, मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि जब मैं आई थी तब मेरे पास गणपति पापा थे, जा रही हूँ तो नहीं है, तो सब लोग साइड हो गए थे। फिर इन लोगों को चाय पीनी थी, मैं तो नहीं पीती, उन लोगों को पीनी थी, तो हम एक जगह पर खड़े हुए थे और फिर वहाँ पर छोटू बाबू एक बहुत मस्त मजा कर रहा था। उनके बाद क्या, आप देख ही सकते हो बादल कितने छा गए, मतलब बारिश होने ही वाली है। अभी तो मैं और पापा मस्ती कर रहे थे तब बारिश भी शुरू हो गई थी, तो फटाफट से इन लोगों का चाय पानी का जो भी था वो प्रोग्राम ख़त्म किया। उसके बाद हम घर की ओर निकल पड़े और घर की ओर जा ही रहे थे तब आप देख सकते हो कि पूरा ही आसमान कितना काला हो गया था और अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी और हो भी रही थी, ठीक है। तो बहुत ही मस्त अभी तो एटमॉस्फेयर हो रखा है, अभी तो मज़ा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही घर पहुँचे ना वैसे ही मतलब सब खाली खाली सूना सूना लग रहा था और जितना हमारे घर पे उजास था वो सब चला गया और ऐसा फील हो रहा था और फिर से मैं थोड़ी सैड हो गई थी। कोई बात नहीं, चलो अब इस वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं और मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय बाय।